अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका। ए दिलों को फेरने वाले, तुम मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रखना। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल बकरा आयत नंबर 260 तर्जुमा और तफसीर के साथ। इस आयत में हम देखेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल कुरान स्पिरिट कनेक्ट को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी न्यू अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। जज़ाकल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा आयत नंबर 260। व इज़ क़ाल इब्राहीम, और जब कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बी आरिनी, ए मेरे रब मुझे दिखा, कैफा क्यों कर, तू जिंदा करता है, अल मौता मुर्दे को, क़ाल इसने कहा, अवलम क्या नहीं तो अमिन यकीन किया, क़ाला उसने कहा, बला क्यों नहीं, वलाकिन और लेकिन या बल्कि, लियतमइन्ना ताकि इत्मीनान हो जाए, क़ल्बी मेरे दिल को, क़ाला उसने कहा यानी अल्लाह ताला ने कहा, फ़हुस पस पकड़ ले, अरबातन 4 मिनट तैरी परिंदे, फसुरहुन्ना पस इनको हिला ले या अपने साथ मानूस कर ले, इलैका अपने साथ, सुम्मा फिर, सुम्मा जाल फिर रख दे, अला कुल्ली पर, कुल्ली हर, जाबलिन पहाड़ पर, मिनहुन्ना इनके, जुज़ान टुकड़े या इनके अज्जा, सुम्मदऊहुन्ना फिर इन्हें बुला, या अतीना का वो तेरे पास आएंगे, सय्यन दौड़ते हुए, वालम और जान ले, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, अजीज़ुन गालिब है, हकीम व हिकमत वाला है। और याद करो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था, ऐ मेरे परवरदिगार कि मुझे मुशाहिदा करा कि मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या तुम इस बात पर ईमान नहीं रखते या यकीन नहीं रखते? कहा क्यों नहीं, ईमान रखता हूँ लेकिन चाहता हूँ कि मेरा दिल पूरी तरह इत्मीनान पकड़ ले। फरमाया अच्छा तू 4 परिंदे ले ले और इन्हें अपने साथ मानूस कर ले, फिर इनके टुकड़े करके हर एक पहाड़ पर, इनके टुकड़ों को मिक्स करके हर एक पहाड़ पर मुख्तलिफ जगह पे रख दो, फिर इनको पुकारो, वो तुम्हारे पास दौड़ते हुए आएंगे। और इस बात को यकीन के साथ जान लो कि अल्लाह ताला जबरदस्त और हिकमत वाला है, यानी कमाल हिकमत वाला है। ये तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का मामला है कि इन्हें ऐनल यकीन और हक़्क़ुल यकीन के दर्जे का ईमान अता किया जाता है। ये चूँकि ईमान और यकीन की एक ऐसी भट्टी बनना होता है कि जिससे ईमान और यकीन दूसरों में सरायत करे, और इनके ईमान और यकीन के लिए इनको ऐसे मुशाहिदात करवा दिए जाते हैं कि ईमान इनके लिए सिर्फ ईमानुल गायब ना रहता बल्कि वो ईमान बिल शहादा भी हो जाता। सूरह इनाम में सराहत के साथ फरमाया गया है कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमान और ज़मीन के निज़ाम हुकूमत का मुशाहिदा कराया ताकि वो कामिल यकीन करने वालों में से हो जाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शबे महराज में आसमान पर ले जाया गया कि वो हर चीज़ को, हर शय को अपनी आँखों से देख लें। इन मुशाहिदात से अंबिया को इन ईमानी हक़ाइक़ पर कामिल यकीन हो जाता है जिनकी वो लोगों को यानी दावत देते हैं। गोया वो खुद ईमान और यकीन की ऐसी भट्टी बन जाते हैं। अब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि 4 परिंदे लो और उन्हें अपने साथ मानूस कर लो कि वो तुम्हारी आवाज़ सुनकर तुम्हारे पास आ जाया करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदों को लिया और अपने साथ मानूस किया, यानी कुछ अरसा लगाकर उन परिंदों को अपने साथ मानूस किया
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان چاروں پرندوں کے سر، دھڑ، ٹانگیں اور پر علیحدہ علیحدہ یعنی ان کے ٹکڑے کر دو، کاٹ کے علیحدہ علیحدہ کر دو. پھر ایک پہاڑ پر چاروں سر، دوسرے پہاڑ پر چاروں دھڑ، تیسرے پہاڑ پر چاروں ٹانگیں اور چوتھے پہاڑ پر رکھ دو. اسی طرح انہیں مختلف اجزاء میں تقسیم کر دیا. پھر انہیں پکارا تو ان کے اجزاء متجمع ہو کر چاروں پرندے اپنی سابقہ حیت میں زندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوڑتے ہوئے آ گئے. یعنی اگرچہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہر وقت مردے کو زندہ کرنے کا مشاہدہ کرا سکتی ہے، مگر اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک کو یہ مشاہدہ نہ کرایا جائے. اور بات دراصل یہ ہے کہ یہ دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے، اس لیے یہاں اصل قیمت ایمان بالغیب کی ہے، اور انسان سے مطلوب یہ ہے کہ وہ ان حقائق پر آنکھوں سے دیکھے بغیر دلائل کی بنیاد پر ایمان لائے. البتہ انبیاء کرام کا معاملہ عام لوگوں سے مختلف ہے. وہ جب غیب کے حقائق پر غیر متنزلہ ایمان لا کر یہ ثابت کر چکے ہیں کہ ان کا ایمان نہ کسی شک کی گنجائش رکھتا ہے اور نہ وہ آنکھوں کے کسی مشاہدے پر موقوف ہے، تو ان کا ایمان بالغیب کا امتحان اسی دنیا میں پورا ہو جاتا ہے. پھر انہیں حکمت خداوندی کے تحت بعض غیبی حقائق آنکھوں سے بھی دکھائے جاتے ہیں تاکہ ان کے علم و اطمینان کا معیار عام لوگوں سے زیادہ ہو اور وہ ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہہ سکیں کہ یہ جس بات کی دعوت وہ دے رہے ہیں اس کی حقانیت انہوں نے آنکھوں سے بھی دیکھ رکھی ہے. صدق اللہ العظیم.